आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट झारखंड और मैं हूं स्मृति गरिमा। आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार की शाम गिरिडीह पहुंचे। बरवाडी स्थित दिवंगत भाजपा नेता बाबुल प्रसाद गुप्ता के आवास पहुंच उन्होंने दिवंगत नेता के पुत्र संदीप समेत परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात किया और परिवार का हाल चाल लिया। इस दौरान उन्होंने दिवंगत भाजपा नेता सह पूर्व जिलाध्यक्ष बाबुल प्रसाद गुप्ता के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, संत कुमार लल्लू, परमेश्वर यादव समेत काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अराजकता की स्थिति है। इस सरकार के कार्यकाल में अवैध काम करने वालों का मनोबल काफी बढ़ गया है। अवैध धंधा करने वालों को ये सरकार संरक्षण दे रही है। देखिए, हमारा पूर्व जिलाध्यक्ष गुप्ता जी बहुत ही सक्रिय और जुझारू का दुखद घटना उस समय में नहीं आता। मेरा भी एक सहयोगी चपरासी का दिगंबर से उनके पिताजी के ध्यान थे, उसी कर्म में अनेक घूमने कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं जनता में या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, राज्य में अराजकता, किसी भी राज्य में जब अराजकता होगी तो अवैध कार्य करने वालों का मनोबल बढ़ेगा। और इस सरकार में मैंने जो अनुभव किया कि अवैध धंधे करने वालों को सरकार का सहयोग है, चाहे वो बालू का धंधा हो, चाहे कोयला का धंधा हो, चाहे जमीन का धंधा हो। अब कल मैं चौपाल लगाया तो मुंडा आदिवासी समाज और मातो का अब वह हमको बताया कि CNT एक्ट का ज़मीन है। वो CNT एक्ट का ज़मीन एक संप्रदाय विशेष के नाम पर CO पैसे लेकर उसको जनरल करते हैं। इस राज्य में इस तरह की आदिवासी तथाकथित अपने को आदिवासी का रुनुमा करने वाले के राज्य में जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आने वाले के राज्य में आज अवैध जंगल की कटाई हो रही है। प्राकृतिक संसाधन चाहे कोयला हो, पत्थर हो, बालू हो, उसकी लूट हो रही है। और जमीन हड़पो अभियान तो गिरिडीह से लेकर पूरे राज्य में चल रहा है। इस राज्य में अराजकता की स्थिति है और जनता में आक्रोश है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे उन्होंने पूरा नहीं किए। क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 18 साल से 50 साल तक की सभी बेटियों और बहनों को महंगाई आजादी कर उस होर्डिंग और बोर्डिंग में कोई शर्त नहीं होती। और 18 से 50 साल तक की उम्र हमारी झारखंड में जो बहनें वो 70 लाख की संख्या, आप देख कितने रहे 25-30 लाख, तो वो भी आने वाले समय में वो भी बंद हो जाएगी जैसा सूचना आ रही है। तो आज महिलाओं के साथ भी जो हमारी नारी शक्ति है, जो सृष्टि की जननी है, उसके साथ भी ये सरकार ने विश्वास काम किया। और इस राज्य में जिस तरह अघोषित वित्तीय संकट है, क्योंकि सारी योजना है कि पैसे काटे। और जो हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, इस सरकार ने भी वादा किया था 2019 और 2024 में भी कि हम नौजवान को नौकरी दें। तो आज जहां शिक्षक की पोस्ट क्रिएट था 8,900 PGP और PGP, उसको आप सिलेंडर कर दे रहे। इसलिए सिलेंडर किए क्योंकि फाइनेंस विभाग ने अनुमति नहीं, क्योंकि वित्तीय संकट। तो इस राज्य में अघोषित वित्तीय संकट के कारण चाहे विकास के काम हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने का काम हो, हमारी भी सरकार थी। हमारी सरकार के में हमने 1 लाख से ज़्यादा को रोजगार दिया, चाहे दरोगा की हो, चाहे प्राइमरी टीचर की बहाली में हो। और ये सरकार अपनी वादों को नहीं पूरा करने के कारण भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाती है कि स्कूल को बंद कर दिया था BJP सरकार। अब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का झूठ फैलाने का काम। हमने स्कूल को बंद नहीं किया, हाई स्कूल में मर्ज किया और किसी शिक्षक को नहीं हटाया था, किसी पोस्ट को हमने सरेंडर नहीं किया। और ये तो
और उस प्राइमरी स्कूल में कोई पीजीटी और पीजीटी के शिक्षक नहीं पढ़ाते हो, हाई स्कूल में पढ़ाते। तो जहाँ हाई की स्कूल में 32,000 हमने टीचर की बहाली की, दरोगा की बहाली की, निष्पक्ष, बिना पैसे और बिना पैरवी का आपके झारखंड में पोस्टिंग हुआ, किसी से पूछे। लेकिन इस सरकार में जब नियुक्ति की होती है तो पेपर लीक होता है, नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। और यही कारण है कि आज राज्य में चाहे ब्लॉक ऑफिस जाइए, सीओ ऑफिस जाइए, एडी से लेकर चोटी तक भ्रष्टाचार फल फूल रहा। और इस जब सारा श्रेय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की उपलब्धि के लेती है, ये जो भ्रष्टाचार एडी से चोटी तक, पंचायत से सीओ से लेकर सीएम तक जो भ्रष्टाचार फल फूल रहा, इसकी भी जिम्मेदारी सीएम साहब को लेनी चाहिए। लेकिन लगातार जेएमएम कह रहा है कि हम एनडीए को तोड़ रहे हैं। अभी ताला मरांडी हो या एनडीए से आजसू से शांति नीरू भगत हो, हमारा भरोसा बरकरार है और हेमंत सोरेन का जादू बरकरार है, ये वो लोग दावा करते हैं। देखिए, जनता के पास जाए सरकार, ये जो आप सरकार कार्यक्रम कराती है तो भाड़े पर सरकारी धन जनता का दुरुपयोग करके, भीड़ एकत्रित करके आप अपने आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बाद जाइए, जनता में काफ़ी आक्रोश है। ताला मरांडी कल चले गए, पूरे जो नेता थे भाजपा के, वो जेएमएम में चले गए, आजसू से भी लोग जा रहे हैं। देखिए, अभी राम युग चल रहा है, तो राम युग में हम लोग विश्व में राम जी का आराध्य किए ना, तो इस राज में आया राम गया राम भी चल रहा, लियो राम दियो राम भी चल रहा।